नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उन्नति किसान, जहां पे आपको किसानों से रिलेटेड कई सारी ज़रूरी जानकारियां जानने को मिलती हैं। गेहूं की फसल आ रही है। आप सभी को पता है, अक्टूबर से नवंबर का महीना गेहूं की अच्छी उपज का सही समय माना जाता है। गेहूं की सफल खेती इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। गेहूं की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी, जैसे बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, खरपतवार की रोकथाम, उन्नति, ग्रोथ, वृद्धि आदि। इसके अलावा गेहूं पे अगर पीलापन हो रखा है तो उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं आप, खेतों में लगने वाले कीटनाशक, फंगस, इसके अलावा बीज उपचार, उत्पादन, सिंचाई, खाद का शेड्यूल भी हम आपको बताएंगे। स्प्रे, गेहूं की अधिक उपज उत्पादन के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए, ये सभी जानकारियां जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं की फसल के लिए दोस्तों उन्नत समय होता है अक्टूबर से नवंबर। 1 एकड़ की बात करें तो तकरीबन उस पर 50 से 60 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार की बात करें तो 1 किलोग्राम बीज जो है 200 ग्राम रिडोमिल गोल्ड मिला सकते हैं। बुआई के समय खेती पे नई नई खाद डालते हैं, जैसे डीएपी डालें तो आप 30 ग्राम डालें, एसएसपी डालें तो 50 किलोग्राम डालें और एमओपी डालें तो 20 किलोग्राम डालें, जो कि प्रति एकड़ दर से डाली जाती है। यूरिया, जिसे हम एनपी कहते हैं दोस्तों, वो आप 25 किलोग्राम ही डालें। इससे आपकी खेती की उपज जो है उसमें उन्नति होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी प्रतिक्रिया पर बात कर लेते हैं। बीज के बाद आती है बुआई। बुआई तकरीबन बुआई के डिस्टेंस, मतलब दूरी का 4 से 5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। बीच बीच की दूरी तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीजों की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 इंच हो सकती है और बीज की गहराई, जो कि फसल को उन्नति बनाती है, वो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बुआई की विधि आप हाथ से भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अब सीड ड्रिल से करते हैं, जिससे गेहूं की उन्नति और फसल अच्छी हो। अब दोस्तों हम तीसरी प्रक्रिया पर आ जाते हैं। पहली प्रक्रिया होती है बीज, दूसरी प्रक्रिया होती है बुआई और बुआई के तुरंत बाद आती है सिंचाई। 12 से 15 दिन फिर से बुआई, फिर 5 से 6 दिन सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। और अब अगर आपके खेतों में खरपतवार हैं या खरपतवार कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये आप बुआई के 24 घंटे के अंदर करेंगे तो आप अगर जो स्प्रे डालते हैं उससे आपकी गेहूं की फसल में उन्नति होगी, जिससे उसका उत्पादन बहुत बढ़िया होगा। चलिए आगे किसान भाइयों को बता देते हैं कि 25 से 30 दिन के बाद खेती में पहली सिंचाई करें। प्रति एकड़ 160 ग्राम स्प्रे करें। आप वेस्ता कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। वेस्ता कीटनाशक गेहूं की फसल में अच्छी उपज उन्नति में काम करता है। और कीटनाशक दवाओं का उपयोग तभी करें दोस्तों जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी फसल में उन्नति कम हुई है या कीटनाशक कीड़े मकोड़े पड़ रहे हैं। आप इसके लिए वेस्ता कीटनाशक यूपीएल का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बेस्ट माना जाता है। और सबसे ज़रूरी जानकारी जो है किसान भाइयों के लिए, वे रासायनिक खरपतवार नाशक का आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप कीटनाशक दवाओं का अधिक उपयोग करते हैं तो वो आपकी उपज को कम कर देते हैं। अब चलिए आगे दोस्तों ये जान लेते हैं कि खाद का सेवन कैसे करें जिससे फसल में उन्नति हो और उसका उत्पादन बहुत बढ़िया हो। पहली खाद बुआई, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि पहली खाद बुआई से 25 से 30 दिन के अंदर डालें और यूरिया खाद डालें आप 1 एकड़ में तकरीबन 45 किलोग्राम और 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट डालें, जो कि आपकी खाद की उन्नति को बढ़ाता है और आपकी फसलें जो हैं उसकी उपज में उन्नति करता है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। अब दोस्तों चलिए दूसरी प्रक्रिया पे आ जाते हैं। दूसरी खाद बुआई से 50 से 55 दिन के उपरांत में ही डालें। 45 किलोग्राम यूरिया खाद डालें और 5 किलोग्राम IFFCO सागरिकता दानेदार, जो कि आपकी फसल में उन्नति करता है, जो कि आपकी फसलों को, बीजों को बढ़ाता है और वो खाने के बाद उनमें स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर ही सिंचाई करनी चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि प्रति एकड़ फसलों पर स्प्रे कब यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो भी कीटनाशक दवाएं हैं या जो भी फसलों में कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो दूर हो जाएं। एक स्प्रे कर सकते हैं आप, पहला स्प्रे कर सकते हैं 45 से 55 दिनों के बीच। स्प्रे शेड्यूल में आ सकता है, बहुत सारे स्प्रे आते हैं, महुआ, चंपा, भूरा रतूला भी आता है, पीला रतूला भी आता है, जो स्प्रे करने के बाद आपकी फसल में उन्नति करता है, आपकी फसल को बहुत अच्छा कर देता है। इसी तकरीबन 200 मिलीलीटर तक डालें और क्लोरोफिलोस 50% ही डालें। ये दोस्तों मैं आपको प्रति एकड़ की दर से बता रही हूँ। स्प्रे करें जिसमें तकरीबन 150 लीटर पानी का प्रयोग करें और ये अपनी गेहूं की फसलों पर अच्छी तरह से स्प्रे करें जिसकी आपकी फसल ख़राब ना हो। अब सबसे ज़रूरी जो आपकी फसल को उन्नति देता है, गेहूं की फसल को, वो होता है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी फसल में उन्नति दिन ब दिन कैसे आएगी। आप उसके लिए चमत्कार 200 ml प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप 150 लीटर पानी का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर फसलों में, गेहूं की फसलों में इतना काम करने के बाद भी अगर पीलापन आता है तो आप क्या करें। 40 दिन के उपरांत ही गेहूं में NPK घुलनशील खाद का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आप 400 से 500 या 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ करें। और लेकिन ये ध्यान रखें, अगर आपकी गेहूं में पीलापन आ रहा है तभी NPK स्प्रे का प्रयोग करें, वरना तो दोस्तों करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज की सबसे ज़रूरी जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। गेहूं का फसल चक्र तो किसान भाइयों को पता ही होगा कि ये 4 महीने का होता है। और सबसे ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगी कि कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तभी करें जब उनमें आपकी फसलों में कीड़े पड़ रहे हों, वरना तो आप जो खाद का प्रयोग कर सकते हैं, खाद गोबर से हो सकती है, नेचुरल खाद होगी जो हमें प्रकृति से मिलती है, जैसे गोबर वगैरह, उन खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी। आशा करती हूँ कि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिसमें आपकी फसल ग्रोथ अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा और इस साल आपकी फसल सबसे अच्छी होगी। धन्यवाद। पर जाने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।